ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड टिल द मॉडिफायर 23. यहाँ पे जो बेसिक सर्विस लिखी है ये बेसिक एनेस्थीसिया की सर्विस है. यू हैव टू रिमेंबर that modifier 22 needs to be used with the anesthesia services only, anesthesia basic services only. You cannot use this modifier with the procedures. आप नॉर्मल सर्जरी प्रोसीजर्स के साथ या नॉर्मल माइनर प्रोसीजर के साथ 23 मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते. नाउ लेट्स मूव टू द 24 मॉडिफायर. Before proceeding to the 24 modifier, let's learn about the post-operative period. पोस्ट-ऑपरेटिव पीरियड में आप जब लाइव कोडिंग करोगे तो आप उसको ग्लोबल पीरियड की तरह भी समझोगे. ग्लोबल पीरियड पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड या ग्लोबल पीरियड का मतलब क्या होता है? ग्लोबल पीरियड का मतलब होता है जस्ट सपोज पेशेंट की कोई सर्जरी हुई, लेट्स से हर्नियोग्राफी हुई. हर्नियोग्राफी के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, बेसिकली 90 डेज, पेशेंट बार बार आएगा फॉलो अप कराने. तो वो उसके अमाउंट नहीं देगा, वो उसके लिए बार बार पेशेंट बिल नहीं करेगा. हम बिल करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव सर्विस बिल करेंगे विच इज़ फॉर $0. हम E&M बिल नहीं करेंगे क्योंकि वो सर्जरी से रिलेटेड ही उसको चेक कर रहे हैं. तो जब भी कोई मेजर सर्जरी होती है, मेजर सर्जरी के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पेशेंट ग्लोबल पीरियड में होता है. ग्लोबल पीरियड मतलब उससे रिलेटेड सर्विस नॉन बिलेबल होती हैं. हम उसे 99024 के से बिल करते हैं. 99024 एक CPT है जो कि $0 CPT है. लेट मी ओपन दैट CPT फॉर यू. सो दिस इज़ अ 99024 CPT. दिस इज़ अ पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप विच इज़ नॉर्मली इंक्लूडेड इन द सर्जिकल पैकेज. सर्जिकल पैकेज मीन्स एक कभी 10 डेज़ का होता है, कभी 90 डेज़ का होता है, मैक्सिमम 90 डेज़ का होता है, इससे ऊपर नहीं होता. तो ये विज़िट इंक्लूडेड होती है सर्जिकल पैकेज में. जो सर्जरी का पैसा हमने लिया है, ये E&M, ये फॉलोअप, ये जो फॉलोअप है दैट इज़ इंक्लूसिव इन दैट सर्जरी पेमेंट. तो वो हमें मिल चुका है, तो हम इसको दोबारा नहीं मिल करेंगे. अब जस्ट सपोज मैंने आपको बताया कि पेशेंट का हर्नियोग्राफी हुआ है एंड नाउ पेशेंट इज़ कमिंग फॉर द नॉर्मल फॉलोअप. सूचर वगैरह चेक कराने आया है, नॉर्मल फॉलोअप करा के वो चला गया. अब इसमें सोचते हैं अनयूजुअल सर्कमस्टेंस. हर्नियोग्राफी हुआ, अब हर्नियोग्राफी में जो सूचर्स लगे थे वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया. और लेट्स से नॉट इन्फेक्शन, हम सोच लेते हैं हर्नियोग्राफी हुआ, आज पेशेंट को गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो रही है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द हर्निया. तो अगर पेशेंट को कोई अनरिलेटेड कंडीशन आ जाती है ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, अनरिलेटेड कंडीशन ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, यू हैव टू रिमेंबर दिस, अनरिलेटेड कंडीशन ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. अगर कुछ ऐसा होता है तो उसमें हम E&M बिल करते हैं. और ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि दिस E&M इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रीवियस सर्जरी एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीवियस सर्जरी, वी हैव टू अपेंड द मॉडिफायर 24. सो मॉडिफायर 24 क्या कहता है? मॉडिफायर 24 कहता है कि पेशेंट इज़ कमिंग टू गेट द अनरिलेटेड. अनरिलेटेड मीन्स जो सर्जरी हुई है उससे अनरिलेटेड इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट के लिए आया है बाय द सेम फिजिशियन ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में सर्जिकल पैकेज का जो पीरियड था उसी पीरियड में आ रहा है, बट वो अब अनरिलेटेड कंडीशन के लिए आ रहा है. वो कंडीशन प्रीवियस सर्जरी से रिलेटेड नहीं है. तो इसमें हम E&M ही बिल करेंगे, हम 99 सीरीज़ का ही कोड बिल करेंगे. लेट्स से पेशेंट आज ED में आ रहा है या फिर उस सिंपल आउट पेशेंट में उसी डॉक्टर के पास आ रहा है, हम नॉर्मल E&M ही बिल करेंगे. लेकिन वो E&M की पेमेंट हमें मिल जाए, इसके लिए वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव टू अपेंड द मॉडिफायर 24 टू रिप्रेजेंट दैट दिस सर्विस इज़ अनरिलेटेड टू द सर्जरी जो कि पहले हुई थी, जिसके लिए अभी पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड चल रहा है. तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड हर किसी का अलग अलग होता है और ये मॉडिफायर सिर्फ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में यूज़ होता है. ये मॉडिफायर सिर्फ E&M में यूज़ होता है एंड ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. ऐसा नहीं करोगे आप. नॉर्मल पेशेंट आया है, उसकी 0 डेज़ का ग्लोबल था, पहले जो लैसरेशन रिपेयर हुआ उसका 0 डेज़ का ग्लोबल था, आज पेशेंट E&M के लिए आया और आपने 24 लगा दिया अपनी मर्जी से. ऐसा नहीं करना. ये सिर्फ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ही यूज़ होगा. अगर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में नहीं है पेशेंट तो आप नॉर्मल E&M बिल कर सकते हो.
पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में यूजुअली हम 99024 बिल करते हैं फॉर द सेम फिजिशियन हु डिड द सर्जरी, बट इफ द पेशेंट इज कमिंग टू फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन वी हैव टू बिल, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन के लिए डॉक्टर को फिर से एवेलुएट करना पड़ेगा, पेशेंट को फिर से मैनेजमेंट का प्लान रेडी करना पड़ेगा कि कैसे वी हैव टू मैनेज, तो उसके लिए वी हैव टू बिल द एवेलुएशन एंड मैनेजमेंट, बट हम उसके साथ 22 मॉडिफायर लगा सकते हैं। एक थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। So physician may need to indicate an evaluation and management service was performed during a post-operative period which is unrelated to the original procedure। जो भी original procedure हुआ उससे ये लेना देना नहीं है, या तो दूसरी साइट है, पहले पेशेंट आया था लेफ्ट एल्बो के लिए, नाउ पेशेंट इज कमिंग फॉर अ राइट एल्बो, अर्लियर पेशेंट इंजर्ड द लेफ्ट एल्बो और नाउ अब राइट एल्बो, अब लेफ्ट एल्बो उसने इंजर्ड कर दिया, तो दिस इज़ अ कम्प्लीटली अनरिलेटेड। और ये अनरिलेटेड यानी कि लेफ्ट एल्बो जो उसने अब इंजर्ड करी है उसके लिए अब उसे ENM सर्विस देनी पड़ेगी, अब उसको इवेलुएट करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्विस अनरिलेटेड है। तो अब हम 24 मॉडिफायर इसलिए लगाएंगे बताने के लिए कि दिस इज़ कम्प्लीटली अनरिलेटेड टू द प्रोसीजर विच हैपन अर्लियर, तो इसमें हम ENM ही बिल करेंगे। हम 99024, ये 99024 क्या है, ग्लोबल पीरियड का कोड है। कितने डॉलर का होता है, ये $0 का होता है, ये इंक्लूसिव होता है सर्जिकल पैकेज में, ठीक है। तो इसके साथ 24 मॉडिफायर नहीं जाएगा। मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ ऐसे अजीब क्वेश्चन पूछते हैं कि 24 क्या हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। नो, आप नॉर्मल ENM का कोड बिल करेंगे और उसके साथ 24 मॉडिफायर लगाएंगे। और ENM का लेवल कैसे डिसाइड होगा, जो भी वो एवेल्युएशन और मैनेजमेंट कर रहा है, जिस टाइप का मैनेजमेंट कर रहा है उसके बेस पे आप 24 मॉडिफायर लगा देंगे। तो सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ENM होनी चाहिए दैट शुड बी अनरिलेटेड टू द सर्जरी विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड अर्लियर। एक बार 24 मॉडिफायर का कोडिफाई पे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, ताकि आप लोग जब इंटरव्यू में जाओ तो आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। लेट्स से सेम लिखा है सब कुछ, बट हम रीड कर लेते हैं। 99284 के साथ हम लगा सकते हैं ये। सो मॉडिफायर 24 रेट हम पढ़ते हैं। दिस इज़ द सेम विच डिस्कस्ड अभी जो हमने डिस्कस किया है। तो हमें 24 एक ENM के साथ लगाना है। कब, जब पेशेंट को ENM सर्विस दी जा रही है ड्यूरिंग द ग्लोबल सर्जरी पीरियड। ग्लोबल सर्जरी इज़ अ सर्जिकल पैकेज, ग्लोबल पीरियड, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ये तीनों सेम वर्ड है। और ENM जो है वो रिलेटेड नहीं है पेशेंट सर्जरी के, पेशेंट सर्जरी से वो रिलेटेड नहीं है। जब भी हम मॉडिफायर 24 लगाएंगे हमें ध्यान रखना कि ये क्राइटेरिया मीट हो। क्या क्या क्राइटेरिया, कि वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हो। हमने अभी पढ़ा कि ये पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ही जाएगा। सेकेंड क्राइटेरिया कि ENM सर्विस शुड बी अनरिलेटेड टू द प्रोसीजर। हमने यही पढ़ा कि इट शुड बी दी अनरिलेटेड टू द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर पहले हुआ है उससे अनरिलेटेड होना चाहिए। द सेम फिजिशियन सॉरी फॉर दिस, द सेम फिजिशियन जिसने पहले विजिट दी थी वही अब पोस्ट प्रोसीजरल पीरियड में उसको विजिट दे रहा है, ENM प्रोवाइड कर रहा है। ये अपने यहाँ पे पढ़ा था कि इट शुड बी दी same physician, it should be the same provider. Next criteria, patient diagnosis document must meet the medical necessity of the visit. Medical necessity मतलब डॉक्यूमेंट में क्लियरली होना चाहिए कि पेशेंट की लेफ़्ट एल्बो इंजर्ड है। हमने लेफ़्ट एल्बो का एग्जांपल लिया, उसमें लिखा होना चाहिए कि लेफ़्ट एल्बो इंजर्ड है और लेफ़्ट एल्बो जैसे कि फ्रैक्चर हो गया, उसको ह्यूमरस फ्रैक्चर ले लिया हमने, लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर ले लिया। अब लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर के लिए वो फ्रैक्चर रिडक्शन कर रहा है, कास्टिंग कर रहा है, पूरा उसका डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास पेशेंट की डायग्नोसिस वैसी होनी चाहिए जो उसके मैनेजमेंट को डिफ़ाइन कर पाए। तो मॉडिफाई 25 फॉर ENM के साथ जाता है, प्रोसीजर के साथ नहीं जाता। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपसे इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती हैं और आपको कंफ्यूज करने की ट्राई किया जाता है। तो 24 मॉडिफायर फॉर द ENM ओनली, ये मॉडिफायर सिर्फ ENM के साथ जाएगा, ये कभी भी प्रोसीजर के साथ नहीं जाएगा। ये मॉडिफायर सिर्फ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जाएगा और तब जाएगा जब सेम फिजिशियन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अनरिलेटेड डायग्नोसिस की वजह से पेशेंट को इवैल्यूएट और मैनेज कर रहा है।
हमने काफ़ी पढ़ लिया 24 के लिए, अब फटाफट इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं थ्रू दी अपेंडिक्स ए. So 24 is unrelated evaluation and management service by the same physician. Make sure it should be the same physician or other qualified health care जो कि सेम डिपार्टमेंट में होना चाहिए, सेम ग्रुप आईडी के अंदर होना चाहिए. ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, हर सर्विस का अलग अलग पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है. हमारे पास एक साइट है, लेट मी ट्राई अगर मैं वो यहाँ पे खोल पाऊँ, जिससे हम ग्लोबल पीरियड पता करते हैं कि किस सर्जरी का कितना ग्लोबल पीरियड है. ग्लोबल सर्जरी कैलकुलेटर अगर खुल गया तो गुड है. मुझे नहीं लगता खुलेगा. ये खुल गया. सो लेट्स से मुझे देखना है कि ग्लोबल पीरियड 44361 का कितना है. 44361 एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है. तो लेट्स ट्राई कि कितना ग्लोबल पीरियड है. तो हम यहाँ पे जो भी प्रोसीजर है आप उसको डालोगे और यहाँ पे आप लिखोगे कि लुकअप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको डे ऑफ सर्जरी प्रोसीजर, यानी कि ये 0 डे ग्लोबल पीरियड है. कोई दूसरा प्रोसीजर देखते हैं. लेट्स से हमें देखना है ग्लोबल पीरियड ऑफ 11441. सो व्हाट वी विल डू, हम 11441 का लुकअप पे क्लिक करेंगे. ये जो डे यहाँ पे 10 डेज़ का ग्लोबल पीरियड है, यानी कि अगर 10 दिन में कोई ENM हो रही है बाय द सेम फिजिशियन और बाय द सेम डिपार्टमेंट ऑल्सो, इट विल बी बिल्ड एज ए 99024 अगर कोई पेशेंट अनरिलेटेड कंडीशन के लिए नहीं आ रहा. तो डे ऑफ सर्जरी का मतलब होता है 0 डे ग्लोबल पीरियड. 10 डेज़ का मतलब होता है कि पेशेंट की 10 डेज़ की जो सर्विसेज होती हैं वो इसमें कवर्ड होती हैं, जिसमें प्री ऑपरेटिव डे भी इंक्लूडेड होता है. इसके बारे में हम डेप्थ में बाद में पढ़ेंगे. एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको 90 डेज़ का दिख जाए. तो लेट्स से ग्राफ्टिंग का कोई कोड उठाते हैं 15756. 15756. सो इट इज़ 90 डे ग्लोबल पीरियड. तो ग्लोबल पीरियड कैसे चेक करते हैं, पालमेटो GBA पे जाके देख सकते हैं. और अगर आपके पास कोडिफाई का एक्सेस है या फिर आपकी कंपनी ने आपको कोई सॉफ्टवेयर असाइन किया है तो सॉफ्टवेयर में भी आप देख सकते हो. जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अपनी CPT डालनी है आपने 15756. इसके बाद you have to click and look for the description and at the end, ये कोडिफाई का बता रही हूँ, इनकोडर में अलग तरीके से देखते हैं, हर किसी का अलग अलग वे होता है. तो एट द एंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि पेशेंट का कितने दिन का ग्लोबल पीरियड है. मैंने आपको पहले बताया इसको ग्लोबल पीरियड भी कहते हैं, इसे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड भी कहते हैं और इसे सर्जिकल ग्लोबल पीरियड भी कहा जाता है. तो आई होप 24 मॉडिफायर का कैसे देखना है, कब लगाना है और किसके साथ लगाना है, ये आपको क्लियर है. फटाफट रीड करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं. The physician or other qualified healthcare professional may need to indicate that the evaluation and management service was performed during a post-operative period for a reason which is unrelated to the original procedure. The circumstances may be reported by the adding 24 modifier to the appropriate ENM service. ENM के साथ जाएगा, procedure के साथ नहीं जाएगा. We do have the other modifiers which needs to be used with the procedure during the post-operative period, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे. तो अभी एक जगह हम लिख लेते हैं कि हमने अभी तक कौन कौन से मॉडिफायर पढ़े हैं. तो अभी तक ENM मॉडिफायर की बात करें तो हमने कौन सा पढ़ा है, 24. एनेस्थीसिया की बात करें तो हमने अभी तक कौन सा पढ़ा है, 23. और प्रोसीजर की बात करें जो सिर्फ प्रोसीजर के साथ जाता है वो कौन सा पढ़ा है, 22. तो चलो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज मॉडिफायर 25. 25 मॉडिफायर होता है यूज़, ये गाइडलाइन है, लेट मी स्किप इट आउट, हियर वी गो. तो मॉडिफायर 25 तब यूज़ होता है जब पेशेंट ENM के लिए आया,
And during the evaluation and management service, provider decided to perform some minor procedure which is not already planned. अगर पेशेंट ऑलरेडी प्लान प्रोसीजर के लिए आ रहा है तो आप सिर्फ प्रोसीजर बिल करेंगे, आप ENM बिल नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोसीजर ऑलरेडी प्लान्ड है, वो प्री ऑपरेटिव में बिल हो चुका है. अब ENM बिल नहीं होगी, वो प्री ऑप में कंसीडर होगी. हम ENM के साथ 25 मॉडिफायर तब लगाते हैं जब पेशेंट नॉर्मल इवैल्यूएशन मैनेजमेंट के लिए आया एंड ड्यूरिंग दैट विजिट पेशेंट का माइनर प्रोसीजर किया जा रहा है. एग्जाम्पल से समझते हैं. पेशेंट आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बिकॉज पेशेंट गिर गया था और उसका लेसरेशन, फोरहेड लेसरेशन हो गया. नाउ इन द ED डिपार्टमेंट इटसेल्फ डॉक्टर ने इवैल्यूएट किया पेशेंट को और देखा कि लेसरेशन क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, तो डॉक्टर ने ED में ही लेसरेशन को क्लोज कर दिया, इंटरमीडिएट क्लोजर दे दिया उसे. तो अब दिस इंटरमीडिएट क्लोजर और दिस इंटरमीडिएट लेसरेशन क्लोजर इज नॉट ऑलरेडी प्लान्ड, दिस इज प्लान ड्यूरिंग द ENM विजिट ओनली. तो जब माइनर प्रोसीजर प्लान होता है ड्यूरिंग द ENM विजिट, in those cases we have to use 25 modifier with the ENM to represent that the procedure which we build is not already planned and it has been decided during the evaluation and management visit for the same date to perform this procedure. अब इसको रीड आउट करते हैं. सॉरी, इसे पढ़ते हैं फटाफट से. Modifier 25 is for the significant, separately identifiable evaluation and management by the same physician on the same date of the procedure or the other service. सेम डेट पे प्रोसीजर भी किया है और सेम डेट पे evaluation and management भी किया. याद रखना, इफ द प्रोसीजर इज ऑलरेडी प्लान्ड तो वो 25 के साथ बिल नहीं होगा, ENM के साथ 25 नहीं जाएगा. तब अगर आज ही प्लान कर रहे हैं, आज पेशेंट आया ENM के लिए और आज ही डॉक्टर कोई सिग्निफिकेंट सेपरेटली प्रोसीजर कर रहा है जो कि पहले से प्लान नहीं है, सिर्फ इस केस में ही ENM के साथ 25 जाएगा. तो हमारे पास क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए? फिजिशियन मे नीड टू इंडिकेट दैट द ऑन द डे ऑफ द प्रोसीजर और सर्विस वाज परफॉर्म पेशेंट कंडीशन रिक्वायर्ड अ सिग्निफिकेंट और सेपरेटली आइडेंटिफाइबल ENM. तो उस दिन ENM भी हुआ है, पेशेंट को इवैल्यूएट और मैनेजमेंट भी किया गया है और साथ में कोई प्रोसीजर भी किया गया है. ENM service may be prompted by the symptoms or the condition for which the procedure or service was provided. Different diagnoses are not required because patient is already coming for the laceration repair. So we can build the laceration repair and the forehead laceration with the ENM itself. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिफरेंट डायग्नोसिस होना चाहिए. और जो भी आप ENM लेवल लगाएंगे उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है. अब एक बार कोडिफाई से इसे रीड आउट कर लेते हैं फटाफट से. देखते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास है तो 25 मॉडिफायर पढ़ते हैं. So append 25 modifier to the ENM service. We have already covered this कि 25 modifier कब जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ENM के साथ ही जाएगा, प्रोसीजर के साथ ये मॉडिफायर नहीं जाता. Next we have the medical documentation has to justify performing the separate ENM. That why provider is doing the separate ENM for and doing the procedure for the same condition. The petition condition may warrant the same provider performing a separate ENM and another service on the procedure on the same day. Provider may also render two ENM service or to the same patient on the same day. Append modify 25 to the second ENM service. So एक बार पेशेंट पहले आया फॉर द अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, पेशेंट आया, विजिट कराई एंड चला गया एंड वो ठीक हो गया, उसके बाद चला गया एंड एट द एंड ऑफ द डे डेट चेंज होने से पहले वो दोबारा आया because patient injured himself or patient is coming for the, let's say, stomach ache. So both the conditions are unrelated to each other. Then we can build the ENM again with the modifier 25. Now we have some tips also. So when using 25 modifier, you should remember this maxim. If you don't have the HEM, you can't build the ENM. Here HEM stands for history, exam and medical decision making.
सो बेसिकली हमारे पास A&M visit होनी चाहिए. Hem is basically a A&M visit. You can't build the A&M visit if you does not have the history exam and medical decision making. So you can build the A&M if you have the Hem. So if you does not have the Hem, you can't build the A&M. And if you can't build the A&M, you cannot use the 25 modifier itself. Sorry. All procedure includes some service related to the patient evaluation and management, but the A&M, separate A&M should include its on Hem evaluation, basically history exam and medical evaluation or medical decision making. So हमने पढ़ लिया कि 25 मॉडिफायर A&M के साथ जाता है जब सेम डेट पे कोई माइनर प्रोसीजर हो रहा है. तो बेसिक्स से समझिए इसे. अगर सेम डेट पे कोई माइनर प्रोसीजर हो रहा है तो A&M के साथ 25 मॉडिफायर जाता है. और ये सिर्फ तब जाता है इफ़ प्रोसीजर इज़ नॉट ऑलरेडी प्लान्ड. इफ़ द पेशेंट इज़ कमिंग फॉर अ ऑलरेडी प्लान्ड प्रोसीजर और सिर्फ आज प्रोसीजर की बात हो रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप A&M बिल नहीं करेंगे. अगर प्लान प्रोसीजर के लिए आया बट प्लान प्रोसीजर के साथ कोई और A&M के लिए भी कंडीशन आ रही है, तब आप A&M सेपरेटली बिल करोगे क्योंकि पेशेंट उसको, डॉक्टर उसको अलग से इवैल्यूएट और मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहा है. बट अगर सिर्फ प्लान प्रोसीजर के लिए आया, जैसे कि बोटॉक्स इंजेक्शन के लिए आया और लगवाया और गया, तो आप इसमें A&M बिल नहीं करोगे. लेकिन आज ही पेशेंट A&M के लिए आया और आज ही बोटॉक्स इंजेक्शन दे रहा है, तो आप A&M और बोटॉक्स इंजेक्शन दोनों बिल करोगे, जिसमें A&M के साथ 25 मॉडिफायर जाएगा. Now let's read this from the manual. Significant separately identifiable evaluation and management service by the same physician or other qualified healthcare physician professional on the same date of the procedure. It may be necessary to indicate that on the day of the procedure or the service identified by the CPT code was performed. कि हमारे पास सेम डेट पे प्रोसीजर होना चाहिए और इसका डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए. The patient condition required a significant separately A&M service above and beyond the other service provided or beyond the usual pre-op and post-op period. So if it is already planned, it will inclusive in the pre-op period. A significant separately identifiable E&M service is defined or substantiation. I'm sorry, I'm not able to pronounce this word. So it's substantial by the documentation that satisfies the relevant criteria for the respective E&M service to be reported. For the E&M service may be prompted by the symptoms or the condition for the which the procedure is performing. So procedure or service was provided. As such, different diagnoses are not required. We can use the same diagnosis. Different diagnoses are not required. The circumstances may be reported by the adding 25 modified to the appropriate E&M service. So 25 modifier एक नया ऐड हो गया हमारी लिस्ट में कि 25 मॉडिफायर भी सिर्फ E&M के साथ ही जाएगा. तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 4 मॉडिफायर्स अब तक कवर कर लिए, जिसमें 23 एनेस्थीसिया के साथ, 22 प्रोसीजर के साथ, 24 E&M के साथ एंड 25 इज़ ऑल्सो विद दी E&M. 25 के लिए एक चीज़ याद रखना कि अगर सेम डेट पे माइनर प्रोसीजर हो रहा है, अगर सेम डेट पे माइनर प्रोसीजर हो रहा है तो ही 25 मॉडिफायर लगाया जाता है. और हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे माइनर प्रोसीजर का? माइनर प्रोसीजर का मतलब होता है 0 और 25 10 डेज़ का जिसका ग्लोबल पीरियड होता है, उसको हम माइनर प्रोसीजर कहते हैं. अभी मैं कुछ मॉडिफायर स्किप कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट 57 मॉडिफायर पे जा रही हूँ क्योंकि उससे रिलेटेड होता है तो एक ही बार में कवर हो जाएगा. Here we go. 57. Decision for the surgery. पहले इसको रीड आउट करते हैं. डिसीजन फॉर दी सर्जरी. अब पेशेंट E&M के लिए आया, सेम एग्जांपल लेते हैं. पेशेंट ED में आया और उसको गन शॉट हुआ है. गन शॉट की वजह से उसको एक्सप्लोरेशन ऑफ एब्डोमेन में गन शॉट हुआ है और उसको डॉक्टर को अब एक्सप्लोरेशन ऑफ एब्डोमेन करना पड़ेगा, या फिर नेक पे हुआ है तो एक्सप्लोरेशन ऑफ नेक करना पड़ेगा. अब वो सेम डे ED में तो नहीं कर सकता,
उसको प्लान करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग रूम प्लान करना पड़ेगा, अवेलेबल रखना पड़ेगा ऑपरेटिंग रूम। तो जब सेम डेट पे मेजर सर्जरी प्लान होती है तो उसमें हम ENM के साथ 57 मॉडिफायर लगाते हैं। याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ ENM के साथ जाता है। और कब जाता है? जब ENM की विजिट में ड्यूरिंग द एवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट डॉक्टर प्लान और डॉक्टर टुक द डिसीजन फॉर द मेजर सर्जरी, तब हम ENM के साथ 57 मॉडिफायर लगाएंगे। इससे क्या होता है, हमारे पास सेपरेट पेमेंट आ जाती है फॉर द ENM, जिसमें हमने डिसीजन फॉर सर्जरी लिया, और सर्जरी का भी सेपरेट पेमेंट आ जाती है। ये इंफॉर्मेशनल होता है और ये सिर्फ मेजर सर्जरी के साथ होता है। अगर कोई 0 to 10 डेज़ की ग्लोबल सर्जरीज़ हैं या माइनर प्रोसीजर्स हैं तो उसके साथ आप इसे यूज़ नहीं करेंगे। और ये सब सिर्फ ENM के लिए जाता है जब इनिशियल डिसीजन और फॉर अ मेजर सर्जिकल प्रोसीजर लिया जाता है। जिस दिन मेजर सर्जरी का प्रोसीजर का डिसीजन लिया गया, और यू हैव टू मेक श्योर कि हम मॉडिफायर 57 सिर्फ तब लगाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मॉडिफायर 57 सिर्फ तब लगाते हैं जब ENM इज़ एंडेड, जब ENM के टाइम पे डिसीजन लिया जाता है कि इसकी मेजर सर्जरी करनी है। और अब मेजर सर्जरी से कैसे पता लगेगा? जिसका भी ग्लोबल पीरियड हमारा 90 डेज़ का होता है वो मेजर सर्जरी कंसीडर होती है। और ये ऐसा नहीं है कि 10 दिन पहले भाई मेजर सर्जरी का प्लान किया है तो आप उसमें ENM के साथ से 57 लगा दोगे। जैसे कि आज अप्रैल 1 है, लेट्स से, वैसे आज नवंबर 9 है, तो लेट्स से आज नवंबर 9 है और डॉक्टर ने प्लान किया है कि वी हैव टू रिसेक्ट द लीवर ऑन नवंबर द 30th, देन वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ द 57 मॉडिफायर विद द ENM, बिकॉज इसमें नहीं हो जाएगा। हम सिर्फ तब लगाते हैं जब आज डिसीजन लिया, या तो आज ही सर्जरी होगी या फिर 24 आवर्स में हमारी सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी। तो 57 हम सिर्फ तब लगाएंगे जब प्रोवाइडर ने डिसाइड किया है टू परफॉर्म अ सर्जरी ऑन द डे ऑफ ENM और द डे बिफोर और आफ्टर, मतलब हमें 24 आवर्स में सर्जरी कवर करनी है, तभी हमारा 57 मॉडिफायर जाता है। नाउ लेट्स रीड द क्राइटेरिया। ये पेयर्स को क्या, इंश्योरेंस, पेयर्स मतलब इंश्योरेंस, ये पेयर्स को बताता है कि ENM दैट दे मस्ट प्रोसेस द क्लेम फॉर द ENM, कि वो हमें ENM के अमाउंट क्लेम प्रोसेस करें, वो उसको प्री ऑपरेटिव कंसीडर ना करें और सर्जिकल पैकेज में इंक्लूड ना करें। To append the 57 modifier, you must remember these points. The first point is the ENM service occur the day or the day before of the major surgical procedure. जिस दिन ये सर्जरी हो रही है या तो उसी दिन ENM हो या ENM उसके एक दिन पहले हो, यानी कि 24 आवर्स में हमारी सर्जरी होनी चाहिए। और प्रोसीजर शुड बी दी 90 डे ग्लोबल, एक मेजर प्रोसीजर होना चाहिए। ENM सर्विस मस्ट प्रॉम्प्ट द सर्जिकल प्रोसीजर दैट फॉलोज मस्ट बी रिलेटेड टू द प्रोसीजर, ENM के साथ रिलेटेड होना चाहिए। और ये जो ENM सर्विस है इसी में ही हमें डिसीजन होना चाहिए कि सर्जरी का सेम प्रोवाइडर होना चाहिए या फिर सेम ग्रुप ID होनी चाहिए। एक बार बुक से रीड आउट कर लेते हैं। An evaluation and management service that resulted in an initial decision to perform the surgery may be identified by the modifier 57 to the appropriate ENM service. So, modifier 57 is also for the ENM, लेकिन इसका criteria क्या है? The procedure should be major in nature. Major मतलब 90 days global period होना चाहिए, तभी बिल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और सर्जरी जो हो 24 आवर्स में हमारी हो जानी चाहिए, या तो सेम डेट पे या उसके सब्सिक्वेंट डे में 24 डेज़ में हमारा सर्जरी हो जानी चाहिए। सो वी हैव कवर्ड 1 2 3 4 5 मॉडिफायर्स। सो फॉर टुडे आज के लिए इतना ही करते हैं। लेट्स कंटिन्यू दिस टुमारो। थैंक्स फॉर योर टाइम। और कल आई विल ट्राई कि मैं जल्दी कवर कर लूँ, थोड़ा इतना डेप्थ में ना जाए,
ताकि मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर पाऊँ कि मॉडिफायर से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या आते हैं। अभी तक के लिए जो हमने मॉडिफायर्स पढ़े हैं, इसमें अगर हम समझें तो इसमें मॉडिफायर्स में आता है कि डिफरेंस बिटवीन, आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन मॉडिफायर 24, 25 एंड 57। इसका आंसर मैं आपको पहले ही कर चुकी हूँ। अगर आपको फिर से देखना है तो आप वीडियो को दोबारा से पीछे जाके देख सकते हो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तीनों मॉडिफायर ENM मॉडिफायर्स हैं, ठीक है। ये सिर्फ ENM के साथ जाते हैं और 99024 के अलावा, ठीक है। 99024 सिर्फ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जाता है और उसके साथ इन तीनों में से कोई भी मॉडिफायर नहीं जाता। बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज के लिए इतना ही करते हैं। लेट्स मीट टुमारो। बाय, हैव अ गुड डे।